नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपके लाइव नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल में मौसम ने बदल ली है करवट। राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में हो रही है झमाझम बारिश। शिमला में सुबह से छाई हुई है घनी धुंध के कारण काफी कम है विजिबिलिटी। इससे चालकों को गाड़ियां चलाने में भारी दिक्कत का करना पड़ रहा है सामना। उधर कांगड़ा धर्मशाला मार्ग भारी बारिश से चेतुड़ के पास भूस्खलन होने से हो गया है बंद। सुबह करीब 7 से 8 बजे से बंद रहा है यह मार्ग। वाहनों को वाया शेला और सराह मार्ग से भेजा गया कांगड़ा। वही शिमला के जतोक छावनी क्षेत्र में हटनी की धार के पास भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग पूरी तरह से हो गया अवरुद्ध। भूस्खलन की चपेट में आई ये गाड़ी पूरी तरह हो गई क्षतिग्रस्त। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मानसून सीजन के दृष्टिगत मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर की विस्तृत चर्चा, जिसमें उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को अपने अपने स्तर पर भी कार्य योजना बनाने को कहा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों को आगामी मानसून मौसम को ध्यान में रखते हुए नागरिक सुरक्षा के तहत स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण करने, बांध प्रबंध प्राधिकरणों के साथ व्यापक समन्वय स्थापित करने तथा अवरुद्ध सड़कों, पेयजल योजनाओं की बहाली के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध करने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने लोक निर्माण विभाग को इस महीने के अंत तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 में 108 बस्तियों की सर्वे रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश। अगले महीने से सड़क की डीपीआर बनाने का शुरू होगा काम। इससे पहले जमा करने को कहा गया है रिपोर्ट। उधर लोक निर्माण विभाग ने सड़कों का शुरू किया है सर्वे। इसी साल केंद्र से चरण 4 के लिए हिमाचल को जारी होनी है राशि। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 70 वर्षों से अधिक आयु के बुजुर्गों को बकाया पेंशन एरियर का 50% भुगतान करने के दिए आदेश। या कुल पेंशनर एरियर का होगा 30%। ऐसे में पेंशनरों को बकाया पेंशन एरियर का करीब 70% हो जाएगा भुगतान। इसी माह की पेंशन के साथ दिया जाएगा एरियर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में की थी इसकी घोषणा। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए 5 बीघा या इससे अधिक जमीन कब्जा जमाए लोगों को बेदखल करने के दिए आदेश। खंडपीठ ने किया स्पष्ट कि सरकारी भूमि पर 5 या 10 बीघा तक के अतिक्रमण को नियमित करने या उसे बरकरार रखने को न तो कोई है नीति, न मौजूदा न ही भविष्य में ऐसी कोई नीति बनाने का है प्रस्ताव। न्यायाधीश की विशेष खंडपीठ ने जगजीवन राम सहित सभी अतिक्रमणकारियों को 15 जुलाई तक बेदखल करने के दिए आदेश। हिमाचल में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अब सख्ती से कसा जाएगा शिकंजा। प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में जारी किए स्पष्ट और कड़े निर्देश। उन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनी मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से किया जाए पालन। यदि कोई चालक शराब पीकर चलाता पाया जाता है वाहन और उत्पन्न होती है ऐसी परिस्थिति तो वर्दीधारी पुलिस अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध करने वाले ऐसे चालक को बिना वारंट के तुरंत कर सकता है गिरफ्तार। पवन चंदेल की अध्यक्षता में हुआ एम्स बिलासपुर स्थित व्यास चैरिटेबल ट्रस्ट का वार्षिक अधिवेशन में दिन रात लंगर व्यवस्था, एम्स को डेड बॉडी एम्बुलेंस प्रदान करने और 500 कमरों की धर्मशाला बनाने के प्रस्ताव हुए पारित। ट्रस्ट ने सरकार से धर्मशाला के लिए जमीन की मांग। सुरेश चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से एक चौंकाने वाली घटना आई है सामने, जहां अर्की उपमंडल के मलावन गांव में देर रात एक तेंदुआ एक घर में घुस गया और पालतू कुत्ते का शिकार करके हो गया फरार। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना, जिसकी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है वायरल। इस घटना के बाद से पूरे गाँव में दहशत का है माहौल। चंडीगढ़ से ले जाने के लिए बन रही है तीसरी सड़क। 298 किलोमीटर लंबी निमो पदम दारचा रोड है यह सड़क। ले के लिए पहली ऑल वेदर रोड होगी यह सड़क, यानी हर मौसम में खुली रहेगी यह सड़क। चंडीगढ़ से जाएंगे तो पहले आएगा दारचा, फिर जास्करा और निमो होते हुए ले। अभी ले के लिए चंडीगढ़ से जम्मू, श्रीनगर, मद्रास, कारगिल होते हुए जाते हैं। चंडीगढ़ से मनाली, केलांग, दारचा होते हुए जा सकते हैं ले। ये दोनों ही रास्ते 120 से 340 किलोमीटर है लंबे और सर्दियों में हो जाते हैं बंद। हिमाचल में मशहूर श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल कर दिया गया शुरू। 10 से 23 जुलाई तक चलने वाली धार्मिक यात्रा के लिए भगवान भोलेनाथ के भक्त आज से करवा सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। बिना पंजीकरण किसी को भी यात्रा पर जाने की नहीं होगी अनुमति। श्रीखंड जाने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा अनिवार्य, क्योंकि इस यात्रा को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रैकिंग वाली धार्मिक यात्राओं में से माना जाता है एक। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अनवर लाइव।